हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बहुत ही एक अमेजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि किस तरह से हम इसे याद करें। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लेके आई हूँ जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा नगर है वो है सूरत। तो जो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, जिसकी ट्रिक है सूरज तपता रहता है। तो सूरज है वो गर्मी की वजह से हमेशा तपता रहता है। तो सूरज से हो जाएगा सूरत और तपता से हो जाएगा ताप्ती। ठीक है। तो सेकंड है हमारा आगरा। जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। तो इसकी जो अमेजिंग ट्रिक है, आग में जली अस्थियों को यमुना में बहा दो। तो आग से हो जाएगा आगरा और यमुना से हो जाएगा यमुना नदी। तो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। थर्ड है हमारा कोलकाता। कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। तो इसकी जो ट्रिक है कि मैंने एक लड़की को कॉल किया था, उसे मैंने बोला हु गर्ल, तो हु गर्ल बोलते ही कॉल काट दिया। तो हु गर्ल से हो जाएगा हुगली और कॉल काट से हो जाएगा कोलकाता। तो आई होप कि आपको मेरी ये जो ट्रिक्स हैं वो अच्छी लग रही होंगी। फिर फोर्थ है कटक। जो कटक है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसकी जो ट्रिक है वो होगी महान नदी में मैं टक से गिर गया। तो महान नदी से क्या हो जाएगा महानदी और टक से हो जाएगा कटक। ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ है पटना। पटना है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और हरिद्वार है वो भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। इसकी ट्रिक हो जाएगी हरि और गंगा ने मिलकर पटाखा फोड़ा। तो हरि से हो जाएगा हरिद्वार और गंगा यानी कि गंगा नदी, पटाखा यानी कि पटना। तो हरि और गंगा ने मिलकर पटाखा फोड़ा, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। फिर सेवन्थ है संबलपुर, जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी ट्रिक हो जाएगी आगे महानदी है इसलिए संभल कर चलना। तो महानदी से हो जाएगा महानदी, संभल यानी कि संबलपुर। अब एट्थ हमारा जो है वो है जौनपुर। तो जौनपुर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो और लखनऊ है वो भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन दोनों को भी हम एक साथ याद करेंगे। तो जौन ने लाखों की गौ माता खरीदी, ये इसकी ट्रिक है। तो जौन से हो जाएगा जौनपुर, लाखों से हो जाएगा लखनऊ, गौ माता से यानी कि गोमती। तो ये इसकी ट्रिक थी। अब लास्ट हमारा जो है अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो अयोध्या है अभी जैसे कि फेमस काफ़ी हुआ था क्योंकि अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो जो राम मंदिर वो कहाँ पे अयोध्या में है और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। तो इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी अमेजिंग ट्रिक जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है कि नहीं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 महानदी, सेकंड है कावेरी, थर्ड है गंगा, फोर्थ है यमुना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि हमने ट्रिक के थ्रू याद किया था कि महानदी में मैं टक से गिर गया। ओके, तो टक से क्या हो जाएगा कटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महानदी। अब सेकंड क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, जिसका ऑप्शन है नंबर 1 हरिद्वार, सेकंड है पटना, थर्ड है हरिद्वार व पटना दोनों और फोर्थ है लखनऊ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे कि हमने ट्रिक के थ्रू याद किया था कि हरि और गंगा ने मिलकर पटाखा फोड़ा। तो हरि से हो गया था हरिद्वार, गंगा यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटाखा यानी कि पटना। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार व पटना दोनों ही गंगा नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके थ्रू हमने सीखा कि नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।